देश के दूसरे सबसे अमीर इंसान और अरबपति कारोबारी गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट मौजूदा समय में देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है। यही कंपनी भारत के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट मुंद्रा पोर्ट को भी संभालती है। लेकिन अब गौतम अडानी ने इससे आगे बढ़कर देश में ही पानी के बड़े बड़े जहाज बनाने का बड़ा प्लान बनाया। अडानी ग्रुप ने अपने मुंद्रा पोर्ट पर ही जहाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। इसकी वजह यह है कि चीन, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों में अब 2028 तक नए जहाज नहीं बन सकते, क्योंकि 2028 तक के लिए यहां के बड़े शिपयार्ड पूरी तरह बुक हो चुके हैं। ऐसे में जहाजी बेड़े रखने वाली ग्लोबल कंपनियां नए जहाज बनाने के लिए भारत समेत अन्य मैन्युफैक्चरिंग साइट पर फोकस कर रही हैं। मौजूदा समय में भारत जहाज बनाने के मामले में दुनिया का 20वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया टॉप 10 में शामिल होगा। दुनिया के कमर्शियल शिप बिल्डिंग मार्केट में बहुत कम हिस्सेदारी, भारत की हिस्सेदारी महज 0.05% है। सरकार ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का लक्ष्य रखा। भारत को इस क्षेत्र में टॉप 10 में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। विकसित भारत 2047 के मैरीटाइम अमृतकाल विजन में ये लक्ष्य टॉप 5 में है। ऐसे में गौतम अडानी का यह कदम सरकार के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका अदा करेगा। अगर गौतम अडानी के जहाज बनाने के प्लान पर नजर दौड़ाएं तो इस पर वो पहले से काम कर रहे थे, लेकिन मुंद्रा पोर्ट की 45,000 करोड़ रुपए की विस्तार योजना के चलते अटक गया था। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल में मुंद्रा पोर्ट को एक्सपेंशन के लिए पर्यावरण और अन्य तटीय रेगुलेशन से जुड़ी मंजूरियां मिल चुकी हैं। ऐसे में अब वो इस प्लान पर आगे बढ़ सकता है। हालांकि इस पर अभी अडानी ग्रुप की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। अडानी ग्रुप के शिप बिल्डिंग बिजनेस शुरू करने की खबर ऐसे समय आई जब पूरी दुनिया कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए अब ग्रीन जहाज की ओर मूव कर रही है। इससे दुनिया भर में जहाजी बेड़े को बदला जाना और पूरी दुनिया के जहाजों को बदलने के लिए अगले 30 साल में करीब 50,000 पानी के जहाजों की आपूर्ति करनी होगी। भारत में अभी कितने शिपयार्ड हैं? भारत में भी जहाज बनाने के लिए सरकार के 8 शिपयार्ड हैं। प्राइवेट कंपनियों के करीब 20 शिपयार्ड हैं। लासन एंड टुब्रो का चेन्नई के पास कट्टुपाली शिपयार्ड है। सरकार का कोचिन शिपयार्ड शामिल है। केपीएमजी के अनुसार मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल विजन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए भारतीय शिपयार्ड्स के सालाना उत्पादन को 2030 तक 0.072 मिलियन ग्रॉस टन से बढ़ाकर 0.33 मिलियन ग्रॉस टन और 2047 तक 11.31 मिलियन ग्रॉस टन तक बढ़ाने की आवश्यकता है। केपीएमजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2047 तक 62 अरब डॉलर का मार्केट होगा। कमर्शियल शिप बिल्डिंग मार्केट बड़े स्तर पर पहुंचेगा भारत में, और ये 62 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इससे जुड़े सहायक उद्योग 37 अरब डॉलर तक पहुंच सकते हैं। 1 करोड़ 20 लाख लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है। हैवी इंजीनियरिंग में अडानी ग्रुप का यह पहला कदम होगा। SEZ का दर्जा मिलने से अडानी ग्रुप को अनेक वित्तीय और टैक्स चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिलेगी। इन चुनौतियों के कारण स्थानीय कंपनियां चीन की शिप बिल्डिंग कंपनियों के साथ होड़ करने में असमर्थ हैं।